भारतीयों से जेलस होने की बजाय अपने बच्चों को पढ़ाओ। इस वक्त जो इंडियन डायस्पोरा है चीमा साहब, द रिचेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट डायस्पोरा in the world, not only in the US, in the world. प्रो इंडिया विवेक रामास्वामी या तुलसी गैबर्ड या काश पटेल, अगर कोई ऐसी दबाव आ जाता है तो फिर रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान क्या करेगी? हुकूमत हमारी मान भी गई है। आज एहसन इकबाल अपनी ब्रीफिंग में ये कह रहे थे कि भारत और खिता आगे चला गया और हम पीछे रह गए हैं। तार साहब, क्या हमारा 2025 भी ऐसे ही होगा? अगर आपके बच्चे स्कूल जाते, अगर आपके पास नॉलेज होता कंप्यूटर का, तो मजबूरी थी कृष्णा को भर्ती करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिर बिटकॉइन का। सुरेंद्र पिचाई जो इस वक्त हमारे गूगल इस वक्त बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं समझता हूं कि गूगल इज एन इकोनॉमी और इज अ कंट्री इटसेल्फ। उसको चलाने वाले खुद H1B वीजे के बेनिफिशरी हैं। उसके बाद सत्या नडेला की बात करूंगा, जो माइक्रोसॉफ्ट के हेड हैं, वो भी H1B वीजे के बेनिफिशरी हैं। तो तुम अपने बच्चों को पढ़ा लो ना यार, तुम्हें किसी ने कहा है इसके यहाँ पे कृष्णान को भर्ती रखा जाए, यहाँ पे सुरेंद्र पिचाई आके तुम्हारे गूगल को संभाले और सत्या नडेला तुम्हें आके सिखाए सारा कुछ। तो और भारतीयों से जेलस होने की बजाय अपने बच्चों को पढ़ाओ। इस वक्त जो इंडियन डायस्पोरा है चीमा साहब, द रिचेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन द US, इन द वर्ल्ड। और दूसरा, दे आर नॉट ए डायस्पोरा, दे आर टेक्नोक्रेट्स। चीमा साहब, कभी आपने देखा है, मैं चैलेंज के साथ फिर आज भी बात कर रहा था कहीं से, आपने आज तक किसी दुनिया के बॉर्डर को इलीगल क्रॉस करते देखा है कोई गुजराती या साउथ इंडियन? आपने कभी देखा है किश्ती जब डूबती है उसके अंदर कोई आपने साउथ इंडियन गुजराती देखा हो? कभी आपने अमेरिका के अंदर कहीं टैक्सी ड्राइवर गुजराती या साउथ इंडियन देखा हो? आपने दुनिया में किसी जगह पे ट्रक ड्राइवर कोई देखा, भिखारी देखा हो आपने पाकिस्तानी, जिस तरह आज ट्रेडमार्क बन चुका आपका कि खैरात मांगना आपका? ईरान के अंदर मांग रहे हैं भीख, आप इराक में मांग रहे हैं, कहां पे? अपने रिलीजियस जगहों के ऊपर, मदीना मक्का के अंदर खैरात मांग रहे हैं। साहब 5 लाख पाकिस्तानी टर्की में इस वक्त वो तरले आपके करके इनको ले लो खुदा का नाम। ईरान के अंदर 10,500 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक किए गए कल। लेकिन इस वक्त जो रिसेंट 2 चीजें हुई हैं, डॉक्टर जयशंकर साहब वाज इन वॉशिंगटन DC, वो जाते हुए लोगों को मिले, टोनी बिल्किन से मिले, उसके बाद आने वाले लोगों से वो डोनाल्ड ट्रंप के लोगों से मिले, और आज वो कतर में चले गए। उनका दूसरा ट्रिप है, वहां पे 8.5 लाख इंडियन डायस्पोरा कतर के अंदर मौजूद है। और ये डॉक्टर जयशंकर साहब का दूसरा दौरा है जब से उन्होंने अपने कैदी वहां से जो रिहा कराए थे, उसके बाद ये दिस इज हिज सेकंड ट्रिप। लेकिन इंडिया तो पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने साउथ एशिया को जो है वो सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया, क्रिकेट टीम ना भेजने का फैसला किया। इस खित्ते के अंदर तार साहब, आपको क्या लगता है, इंडिया अपनी जो एक रीजनल हेजेमनी है उसको एस्टैब्लिश करना चाहता है? भारत की तस्वीर दूसरी कुछ होगी, क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पास इस वक्त भारत के अलावा दूसरा बड़ा चॉइस वहां पे मौजूद नहीं है, और इंडिया ही एक डिसाइसिव प्लेयर हो सकता है उस रीजन में। उनको पता चल गया था कि ही इज गोइंग टू बी द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। वो दिलचस्प आदमी इसलिए कि उन्होंने इंडिया के लिए कई टूर किए हुए हैं। चंद महीने पहले भी वो इंडिया गए थे। वेरी पॉजिटिव व्यूज होल्ड करते हैं वो इंडिया के। तो इनफैक्ट जो प्रो इंडिया लोग कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जैसे कि विवेक रामास्वामी या तुलसी गैबर्ड या काश पटेल, शायद उन सबसे ज़्यादा प्रो इंडिया माइकल वॉल्स ही होंगे, जो जो इंडिया कॉकस है कांग्रेस में, यानी जो कांग्रेस में जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, जो प्रो इंडिया है, उसके वो लीडर हैं करेंटली। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद इंडिया में तो बहुत बोलचाला है कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात है, जिगरी यार है, लंगोटी यार हैं ये। तो शायद सारे केसेस इंडिया के खिलाफ, पन्नो केस या ये अजीत डोवल के खिलाफ जो केसेस है वो सारे बंद हो जाएंगे। कल यहाँ अमेरिका में तकरीबन पूरे नॉर्थ ईस्ट में मेरा एक आर्टिकल छपने वाला है, जिसमें मैंने यही सवाल उठाए कि जो वाइल दुनिया को ज़रा सुकून हो गया है कि जो बाइडन अब नहीं बनेंगे प्रेसिडेंट और ख़त्म हो जाएगी उनकी प्रेसिडेंसी, लेकिन लोग नर्वस भी हैं और वरीड भी हैं। यहाँ पे मार्को डॉक्ट्रेन उन्होंने तोड़ के रख दिया। पिछले वो आ चुके हैं, क्यूबा के आसपास आ चुके हैं, पेरू में जा चुके हैं। प्रेसिडेंट शी पहली दफा किसी चाइनीज प्रेसिडेंट ने साउथ अमेरिका कितने दौरे किए हैं। तो ये सारी चीजें, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होगा पहले 90 डेज के अंदर ही, और डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना मोमेंटम कायम ना रख सके तो फिर यही कुव्वतें
यही कुव्वतें, दो कुव्वतें हैं इस वक्त। ट्राइका बन चुका है, रशिया चाइना अलायंस है अगेंस्ट अमेरिका। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले 90 डेज में कोई डिलीवर ना कर पाए तो फिर ये दोबारा क्रीज से बाहर आके खेलेंगे। तो उसमें बहुत बड़ा एक चैलेंज है। पेंटागन सीरियसली डिमोरलाइज्ड है। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि वो इस वक्त एक टीम बन चुकी है, सुना है ये टीम बन चुकी है कि जो पेंटागन के जर्नल जिन्होंने जो फॉल ऑफ काबुल के जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ उनको कोर्ट मार्शल किया जाएगा, और वाकई होना भी चाहिए। मुझे आज भी याद है कि जनरल मिली ने चाइना को कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप मुझे एटॉमिक वार के लिए या वार के लिए ऑर्डर देंगे ना I'll कॉल यू। तो ये चीजें डिस्कस हो रही हैं यहाँ पे कि ये कॉन्स्पिरेसी थी, ये ऑलमोस्ट अपने कंट्री के साथ ही बगावत थी, ये गद्दारी थी। तो सारी चीजें हो रही, लेकिन अगर ना कर पाए तो फिर बहुत मुश्किल होगा। फिर अमेरिका का बड़ा डिसाइसिव मोमेंट पे पहुंच चुका है। पाकिस्तान तो हमेशा ही नाजुक मोड पे रहा है, लेकिन अमेरिका वाकई एक नाजुक मोड पे पहुंच चुका है। यहां से आइदर मूव फॉरवर्ड, सर्वाइव, और उसके बाद अगर वो ना हुआ दैट इज द गेम इज ओवर। गेम इज कंप्लीटली ओवर। क्योंकि इस वक्त ना तो वो सिंड्रोम से बाहर नहीं। चीमा साहब, आपके देखने वालों को दो चीजें मैं बताऊंगा जो बड़ी आज मुझे जो चीजें आई, एक सर्वे कराया गया अमेरिका के अंदर कि डू यू प्रेफर द इलीगल मैक्सिकन्स और यू प्रेफर द एजुकेटेड इंडियंस। और उस सर्वे में 82% लोगों ने कहा है कि वो प्रेफर इलीगल मैक्सिकन्स। अच्छा, इतनी नफरत। दूसरी उसमें चीज ये मैं बताना चाहूंगा, एक तरफ ये तस्वीर है, तस्वीर का दूसरा इस आईने का दूसरा रुख ये है कि अभी भी तकरीबन 92 से 94% तक जो गवर्नमेंट के ऑफिस है शट डाउन है, वर्क फ्रॉम होम है। तो मुस्तकबिल आप देख रहे हैं जिसके क्या इसके सामने क्या नजर आ रहा है। हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में एक इंडियन अमेरिकन श्री राम कृष्णन को अपॉइंट किया तो बहुत ही ज़्यादा रेसिज्म के अटैक आने लगे उन पर और इंडिया के बारे में, और साथ ही साथ वहाँ पर एक सर्वे भी हुआ जिसमें पूछा गया कि आप इलीगल इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे या फिर लीगल इंडियंस को, जिसमें वहाँ पर बोला गया कि इलीगल इमिग्रेंट्स को वो एक्सेप्ट करेंगे इन प्लेस ऑफ इंडियंस, जिससे पता चलता है कि वो इंडियन डायस्पोरा से बहुत ही ज़्यादा जेलस हो चुके हैं। और उसका रीज़न ये है कि अमेरिका के अंदर जो सबसे अमीर कम्युनिटी है वो अमेरिकन्स नहीं है बल्कि इंडियन अमेरिकन्स हैं, जो कि भारत से वहाँ पर गए हैं और उन्होंने बहुत सालों तक मेहनत करके बहुत ही अच्छा फॉर्च्यून अपने लिए बना लिया है। और ये सारी चीज़ें अमेरिकन से, वाइट अमेरिकन से देखी नहीं जा रही, और अब वो रेसिस्ट अटैक कर रहे हैं इंडियंस के ऊपर, लेकिन इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इंडियंस बहुत ही पावरफुल पोजीशंस पर है और देर सवेर ही सही अमेरिकन्स को इसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी क्योंकि वो एक्सपर्टीज़ वाइट अमेरिकन्स के पास नहीं है जो इंडियन अमेरिकन्स के पास है, और वो अपनी एक्सपर्टीज शोकेस भी कर रहे हैं मल्टीपल फ्रंट्स